राजधानी लखनऊ के आशियाना सेक्टर एच में 15 दिसंबर से शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह हैं। कथा से एक दिन पूर्व 14 दिसंबर को कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लगभग 2000 महिलाएं शामिल होंगी। आयोजकों के अनुसार 15 दिसंबर से कथा की शुरुआत होगी, जिसके लिए 5000 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था के साथ वाटरप्रूफ पंडाल तैयार किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद स्वरूप भोजन की भी व्यवस्था की गई है। शिव महापुराण कथा का वाचन राष्ट्रीय कथा सर्वोच्च श्री प्रशांत प्रभु जी महाराज जी द्वारा किया जाएगा। आयोजन समिति का कहना है कि कथा के दौरान प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने की संभावना है। राजधानी लखनऊ के आशियाना में 14 दिसंबर को एक कलश यात्रा होगी। उसके बाद 15 दिसंबर से यहाँ पर कथा का प्रारंभ हो गया। हमारे सामने प्रशांत प्रभु जी महाराज जी बातचीत करने के लिए। सर, ये जो महाराज जी यहाँ पर कथा होगी, किस प्रकार की कथा है, कितने दिन चलेगी, इसके बारे में? ये 14 दिसंबर को इसकी प्रथम कलश यात्रा निकलेगी महाकालेश्वर मंदिर सेक्टर एफ से, और सेक्टर एफ में ही ये हमारा श्री रामला ग्राउंड है। उसी में प्रातः 15 तारीख को यज्ञ का आयोजन होगा। रुद्र महायज्ञ राष्ट्र रक्षा के हेतु किया जाएगा। शहीद सैनिकों के सम्मान में यह यज्ञ किया जाएगा और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक कथा चलेगी, जो शैव संप्रदाय के शैव तंत्र से जुड़ी होगी। जी, लगभग प्रतिदिन कितने लोग इसमें शामिल होने की संभावना है? वाटर प्रूफ पंडाल कम से कम 5000 आदमियों के लिए लगाया जा रहा है, और जैसी समाज की लोग इसमें उत्साह से भाग लेंगे उतनी भीड़ तो होगी। जी, एक प्रश्न यहाँ पर ये भी उठता है कि एक तरफ आप लोग ये सब सनातन की सुरक्षा और उसके प्रचार के लिए काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो अभी आप बातचीत कर रहे थे कि हनी सिंह जैसे लोग वहाँ पर इतने लोग भीड़ जाती है, तो युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं? युवाओं को हम ये बताना चाहेंगे कि एक मानसिक सुख होता है और एक आत्मिक सुख होता है। वहां जाके मानसिक सुख मिलेगा, परंतु कथा में आके आध्यात्मिक सुख और आत्मिक सुख। जी, तमाम सारे युवा जो आजकल नशे की तरफ बढ़ रहे हैं और तमाम सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या किसी भी मानसिक पीड़ा के कारण जो आत्महत्या कर लेते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि आत्महत्या करना तो महान पाप है, क्योंकि अगर कोई भी दुख है तो या तो उसे लड़कर हमें भोग लेना है, और आत्महत्या करने से हम अपनी आत्मा का पतन करते हैं। इसलिए आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्याएं की, संतों ने बहुत तपस्या की। दुख आए, कृष्ण को दुख आए, राम को दुख आए, बुद्ध को दुख आए, मगर इन लोगों ने आत्महत्या नहीं की। ध्यान साधना के माध्यम से प्रभु की भक्ति करके उस कष्ट को जीता है उन्होंने। कथा इसी का माध्यम है। आत्मबल बढ़ाने के लिए कथा का श्रवण करना चाहिए। शरीर का सुख, बाह्य इंद्रिय का सुख अलग है, मगर कथा में जो आत्मिक सुख मिलता है और जो सनातन ज्ञान प्राप्त होता है वो कथा के माध्यम से। इसलिए बच्चों को भी कथा में आना चाहिए। आयोजन समिति के बारे में बताएं, कौन कौन? हमारी आयोजन समिति में हमारी कथा अध्यक्ष श्री बहन मधु यादव जी हैं, और हमारे मुख्य यजमान श्री सर्वेश तिवारी जी हैं, पत्नी श्रीमती सुमन तिवारी, मुख्य कथा व्यवस्थापक बहन रंजना मिश्रा जी हैं, कथा उपाध्यक्ष श्रीमती वंदना सतेंद्र सिंह जी हैं उन्नाव से, और हमारे संजय त्रिपाठी, अजय अवस्थी, ये सब पूरे उत्तर प्रदेश से लोग हमारे यहाँ पे आएंगे कथा में। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। प्रशांत प्रभु जी महाराज थे, जो कि लखनऊ में आशियाना में 15 दिसंबर से कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। 5000 से अधिक लोग यहाँ पर रोज शामिल होंगे। लोगों को प्रसाद के रूप में यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की जा रही है। आगे का क्या अपडेट होगा, मेरे साथ बने रहिए। रंजना मिश्रा। हमारी ये शिव महापुराण कथा तीसरी कथा हो रही है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री प्रशांत प्रभु जी महाराज जी तीसरी बार लखनऊ की पवित्र पावन धरा पर अपने शिव पुराण का रस स्वादन और कहा जाए तो सनातन को आगे बढ़ाने हेतु पधार रहे हैं। हम उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से बस इतना ही कहूँगी
कि इसका प्रचार प्रसार लखनऊ तक ही ना रहे, ये पूरे विश्व में शिव पुराण कथा का संदेश जाए, तो निश्चित रूप से सनातन और हमारे सनातनी इससे काफी लाभान्वित होंगे, क्योंकि ये हम लोगों ने जो 5000 बैठने की व्यवस्था लोगों की है, प्रतिदिन 5000 लोगों का भोजन प्रसादी भी रहेगी। कथा के सुनने के बाद उनको भोजन प्रसाद के रूप में, महाप्रसाद के रूप में उन्हें उपलब्ध है। इसलिए सभी लोग इसमें आए और आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। इसी बात को लेकर के हम आप सबको इसके माध्यम, चैनल के माध्यम से सूचना और निमंत्रण दे रही हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये इस आयोजन में हमारे ये होटल का जो ओली क्राउन होटल, ओली क्राउन आशियाना श्री कर्नल शिव नारायण तिवारी जी के माध्यम से हो रहा है। आप सब लोग इनके लिए, इस होटल के लिए भी अच्छा लिखेंगे। निश्चित रूप से बहुत व्यवहारिक हैं और हमारी कथा में भी इनका बहुत बड़ा सहयोग हो रहा है। इसलिए उन्हें भी हम बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से साधुवाद, धन्यवाद